नमस्कार। हम जब किसी सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा और आदर और बढ़ जाता है, क्योंकि उनके जो सफ़ेद बाल है वो उनके तजुर्बे को, उनके एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं। पर यही बाल अगर समय के पहले सफ़ेद हो जाते हैं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों में भी ये प्री मैच्योर ग्रेइंग अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तो ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग होने के कॉजेस क्या है? आयुर्वेद में जो लाइफस्टाइल बताई गई है या साथ ही में जो डाइटेटिक्स बताए गए हैं, क्या उनको फॉलो करके ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल में रख सकते हैं? साथ ही में अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो जाता है तो आयुर्वेद में कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन से पंचकर्म उपचार कर सकते हैं जिससे ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही में आयुर्वेद में जो कई तरह के हेयर पैक्स बताए गए हैं, लेप बताए गए हैं, जिनको अगर नियमित रूप से अच्छे से लगाते हैं तो प्री मैच्योर ग्रेइंग होने के बाद बार बार जो डाई या केमिकल युक्त कलर इस्तेमाल करना पड़ता है उनसे हम अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन्हीं सारी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और हाँ, ऐसे ही शास्त्रोक्त विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बालों के समय के पहले सफ़ेद होने को आयुर्वेद में पालित्य कहते हैं, और ये जो पालित्य है ये स्पेसिफिकली पित्त प्रकृति वाले लोगों में अधिक तौर पे दिखाई देता है। अभी ये जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति है ये धूप में ज़्यादा जाएंगे, समय पे खाना नहीं खाएंगे या खाने में ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, वो भी बिना समय के, पहले का खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो भी और बीच में खा लिया, या फिर अधिक तौर पे उपवास करते हैं या रात की नींद पूरी नहीं ले पाते, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो भी इन व्यक्तियों को प्री मैच्योर ग्रेइंग बहुत जल्दी दिखाई देगा। और अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, आराम नहीं करते, तो भी इन व्यक्तियों को ये जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों को स्पेसिफिकली धूप से खुद को बचाना है। अगर धूप में जाते भी है तो स्कार्फ, गॉगल या फिर अम्ब्रेला ऐसे लेके प्रोटेक्ट करना है खुद को। खाने में भी इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं, नमकीन चीज़ें हैं या फिर ज़्यादा तीखा खाना है ये नहीं खाना है। इसके बदले इनको स्वीट मतलब मधुर रस चलेगा, या जो तिक्त रस मतलब जो कड़वी चीज़ें हैं या कसैली चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनके पित्त को कम करेंगी, तो ये इनके खाने में नियमित तौर पे रहनी चाहिए। इनके खाने में घी, गाय का दूध अगर नियमित रूप से रहता है तो घी जो है ये पित्त का शमन करता है, तो घी इनके खाने में हमेशा रहना बेहद ज़रूरी है। साथ ही में ऐसे लोगों को ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। रात की 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोकने के लिए खाना भी परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे सीज़न है, ये सीज़न में आंवला, गाजर, बीट, संतरा, मौसम्बी ये सब फ्रूट्स बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, तो इनका भी खाने में नियमित रूप से इस्तेमाल होना बेहद ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स में भी बादाम, अखरोट, अंजीर ये या ब्लैक किशमिश है, ये भी नियमित रूप से लेते हैं तो ये सब चीज़ें पित्त का शमन करती है, जिसके वजह से जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आंवला तो पित्त के लिए एक बहुत अच्छी चिकित्सा भी है। आंवला जो ये सीज़न में मिलता है वो पित्त के लिए बहुत गुणकारी है। साथ ही में आंवले के नियमित इस्तेमाल से, आंवला अगर रोज़ सुबह खाते हैं, फ्रेश आंवला चलेगा, आंवले का घर में बनाया हुआ फ्रेश जूस चलेगा, बाज़ार का जूस नहीं लेना है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए हुए रहते हैं। साथ ही में आंवले का कैंडी या जो शुगर के साथ आंवले का मुरावला बनाते हैं वो भी, ये सब पित्त को तो कम करेंगे ही, साथ ही में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, हमारे हेल्थ को अच्छा रखेंगे और हमारे बालों को और हमारे स्किन को भी बहुत बेहतरीन रखेंगे।
आंवला जो है उसमें रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज है, उसके लिए उसको रसायन कहते हैं। मतलब हमारे शरीर को अंदर से हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद में आंवले का महत्व बहुत बताया गया है। जैसे कहते हैं कि रोज एक एप्पल खाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, वैसे मैं तो ये कहूँगी कि अगर रोज एक आंवला खाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। साथ ही में इसमें जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से हम हमेशा हेल्दी और यंग भी रहने वाले हैं। आप भी ये आंवले को ज़रूर ट्राई कीजिए। आंवले के साथ ही हमारे रोज़ के खाने में सलाद, ड्राई फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट, ये सब रहना बहुत ज़रूरी है। इसी परिपूर्ण खाने के वजह से हमारे शरीर को, हमारे बालों को जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, बायोटीन, विटामिन B12 ये सब मिलना चाहिए, वो नरिशमेंट सही मात्रा में मिलेगी और बालों की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। अच्छे खाने के साथ बालों को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज के वजह से बालों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलेगा, उन तक नरिशमेंट अच्छा पहुंचेगा। एक्सरसाइज प्रोग्राम आप कोई भी चुन सकते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या योगासन में फिर सूर्य नमस्कार आ गए, या सर्वांगासन, या प्राणायाम कर सकते हैं। इन सब के वजह से ब्लड सर्कुलेशन बालों तक अच्छा पहुंचेगा। साथ ही में मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना, हमेशा खुश रहना, ये भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये पित्त को बढ़ाता है। पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता बढ़ गई तो बालों का समय के पहले पकना चालू हो जाता है। तो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो अच्छा आहार लेना ज़रूरी है, नियमित तौर पे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी है हमेशा खुश रहना। अभी ये प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए जब भी पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले ये प्री मैच्योर ग्रेइंग क्यों हुआ है, इसके कारणों का अभ्यास करने के बाद उन कारणों को वो पेशेंट को पहले अवॉइड करने को बोलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि निदान परिवर्जन, मतलब जिस कारण के वजह से जो बीमारी हुई है उन कारणों को पहले दूर रखना बेहद ज़रूरी है, तभी हम जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसमें हम सफल हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में बहुत सारी पेट में लेने के लिए दवाइयाँ आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो पेट में दवाइयाँ देने के साथ कुछ पंचकर्म उपचार भी करते हैं। पंचकर्म उपचार में शिरो अभ्यंग आता है, शिरो बस्ती आता है, शिरोधारा देते हैं, या पित्त अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण के विभिन्न तरीके हैं, जैसे जोक लगाते हैं, लीच लगाते हैं, या सिरिंज के द्वारा ब्लड निकालते हैं, या शरद ऋतु में मतलब सितंबर अक्टूबर मंथ में ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। बाद में पित्त के लिए विरेचन ट्रीटमेंट आती है, जिसमें अधोमार्ग से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। पंचकर्म उपचार में बाद में नस्य, ये भी एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। कुछ स्पेसिफिक दवाइयों से हम तेल बनाते हैं और जो पेशेंट को नाक में डालने के लिए बोलते हैं। ये कुछ महीने तक या एक आध साल तक अगर रेगुलर बेसिस पे चालू रखते हैं तो प्री मैच्योर ग्रेइंग में एक्सलेंट रिजल्ट आते हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, कुछ साल पहले एक 16-17 साल का लड़का मेरे पास आया था। उसके शुरुआत हुई थी बाल सफ़ेद होना, और वो खुद के लुक के प्रति बहुत कॉशियस था, जैसे वो एज में बच्चे रहते हैं। और उसको मैंने जो डाइट दिया वो उसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, उसको मैंने जो दवाइयाँ दी वो उसने अच्छी तरह से लिए, और मैंने उसको नस्य किया था। क्लिनिक में कुछ दिन करने के बाद मैंने उसको घर पे दवा दी थी और जो नाक में डालने के लिए दिया था, वो लगभग 1-1.5 साल तक वो नस्य को नियमित रूप से कर रहा था। उसको तभी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए और वो बेहद खुश था। और अभी कुछ महीने पहले वो मेरे पास फिर से आया था, मतलब लगभग 13-14 साल के बाद। अभी वो लगभग 30 साल का रहेगा और अभी भी उसके बाल एकदम घने और काले हैं। तो ये होता है अगर सही समय पे सही तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म उपचार को फॉलो करते हैं। अभी ये तो हो गया क्लिनिक में आने के बाद करने वाली ट्रीटमेंट, पर ऐसे कुछ जो मैंने लेप या हेयर पैक्स बताए जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं और जिनके नियमित यूज़ करने के बाद आपको बार बार हेयर डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल वाले कलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो सबसे पहला जो हेयर पैक है उसमें हम त्रिफला यूज़ करने वाले हैं। त्रिफला ये जो पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये त्रिफला पाउडर को लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भून लेना है। इतना भून लेना है कि वो कलर में काला हो जाए, मतलब वो पूरा जल जाए। ये पूरा काला होने के बाद इसको त्रिफला मशी बोलते हैं। इसको फिर जितने आपकी ज़रूरत है वो हिसाब से 2-3 चम्मच लेके उसमें पानी ऐड करके जहाँ पे बाल सफ़ेद हुए हैं वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। ये आप जब भी बाल धोने वाले हो उसके पहले 1-2 घंटा पहले लगा के रख सकते हैं। ये सब जो लेप है ना, ये आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करने हैं। इससे धीरे धीरे जो वाइट हुए कलर है वो धीरे धीरे नेचुरल होना चालू हो जाता है। अभी सेकंड जो हेयर पैक हम बनाने वाले हैं उसमें यूज़ करने वाले हैं त्रिफला, भृंगराज मतलब माका, लोहे का चूर्ण, ये भी आपको आयुर्वेद दुकान में मिल जाएगा। काली मिट्टी ये भी मिल जाती है। इन चारों चूर्णों को इक्वल क्वांटिटी में लेके इसको गन्ने के फ्रेश रस में, जिस पे आइस नहीं मिलाया हुआ है, फ्रेश रस है, उसको भिगो के लोहे की कढ़ाई में रखना है। 1 या 2 दिन तक ऐसे ही रखना है और बाद में उसको बालों को लगा के 2-3 घंटे तक रख के फिर बाल धोने हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव पैक है। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट में इसको यूज़ करती हूँ और ये अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, बट आपको पेशेंटली इनको यूज़ करना है और रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, तो केमिकल युक्त कलर या डाई करने की सच में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और हमेशा स्ट्रेस फ्री होके खुश रहना, इन चीज़ों के साथ अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो प्री मैच्योर ग्रेइंग को हम अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। सो स्टे फिट विथ आयुर्वेदा। थैंक यू।